अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज का जो लेक्चर है दैट इज रिगार्डिंग फिस्कल पॉलिसी। ठीक है। अब एज यू कैन रिकॉल, जो अब हम एंड में बात कर रहे हैं वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के फ्रेमवर्क में देख रहे हैं, और इसी फ्रेमवर्क में हम फिस्कल पॉलिसी को भी देखेंगे। जो सेवन्थ हमारा मॉड्यूल था ना, उसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी को देखा था। तो गोइंग बैक टू द फर्स्ट वेरी फर्स्ट लेक्चर, आई टोल्ड यू कि दो तरह की पॉलिसी इंटरवेंशंस होती हैं, दो पॉलिसीज होती हैं मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, थ्रू विच द स्टेट इंटरवीन्स. The first is the monetary policy and the second is fiscal policy. Monetary policy जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है या मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। और जो फिस्कल पॉलिसी है दैट इज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इफ यू मे रिकॉल वी टॉक अबाउट मनी सप्लाई। ठीक है। मनी सप्लाई विच इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक. That is the major objective of monetary policy, to control money supply, and often that's done through interest rate as well. But उसके अलावा of course जो आपकी flow of international funds and capital, that is also monitored and controlled. That is also part of the role which is performed by central bank, and that also controls the level of money supply and how we interact with the rest of the world if we are in an open economy, and most economies are open economies. So वहां हमने ये चीज देखी. सो इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ठीक है ना, ये सारी चीजें रिलेट कर सकती हैं मॉनेटरी पॉलिसी से. फिस्कल पॉलिसी जिसका यहाँ भी जिक्र है, ये वो पॉलिसी है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एंड दैट इज रिलेटेड टू टू थिंग्स. The government expenditure, which is government spending. Many times you can call it as the government purchases. And then on the other hand there is also taxation, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा. तो आपको पता है टैक्स और जब आप स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर को आप दोनों को मिलाते हैं तो वो बन जाता है बजट. अब आप ये भी रिकॉल करेंगे कि हमने इससे पहले वही मॉड्यूल 5 के अंदर डेफिसिट, बजट डेफिसिट की बात की थी, और हमने कहा था कुछ मुल्कों में जहां पे नेगेटिव पब्लिक सेविंग होती है उसको हम बजट डेफिसिट कहते हैं. यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है और उसकी जो है टैक्स कलेक्शन कम है. लाइक द केस इन पाकिस्तान, सिमिलर केस इन मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो इसको हम कहेंगे डेफिसिट बजट, विच मींस नेगेटिव पब्लिक सेविंग. और हमने ये भी देखा था कि उसकी वजह से जो है अगर नेगेटिव पब्लिक सेविंग होगी तो डेफिनेटली हमें इंटरनेशनल जो है वो हमारी जो ट्रांसफर्स हैं वो कैपिटल इनफ्लोज की हमें जरूरत पड़ेगी शदीद, जो कि पड़ती है, क्योंकि एनसीओ जिसे नेट कैपिटल आउटफ्लो कहते हैं वो इस केस में नेगेटिव हो जाता है जब जो है वो हमारी पब्लिक सेविंग इतनी लो हो और प्राइवेट सेविंग भी लो हो, तो इन्वेस्टमेंट नीड्स के लिए भी आपको जरूरत पड़ती है कैपिटल इनफ्लोज की. बट दैट्स अनदर पार्ट. आज हम चीज जो डिस्कस कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी की, वो हम डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग, परचेसेस जिसको कह सकते हैं. देखें अगले पेज पे गिवन है वो, एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स एग्रीगेट डिमांड. अब हम इसी चीज को एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के फ्रेमवर्क में लेके आ रहे हैं. अब गौर से याद करें. देखो अभी मैंने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आपको कहा था, वो पेजेस 2, टेबल 1 और 2 आप याद कर. कौन कौन सी चीजें हैं जो एग्रीगेट डिमांड को इम्पैक्ट करती हैं. This is a very important thing which you need to remember very well. What are the things which impact aggregate demand, and what are the factors which impact aggregate supply? Aggregate demand, क्या? C plus I plus G plus NX. Any event which will have an impact on these four components that would create an aggregate demand shift and event. ठीक है. So any event which impacts these four areas. अब इसमें से एक G भी तो है ना, C plus I plus G plus NX. हमने C की भी बात की थी.
हमने कहा था कि ऑटोनोमस अगर कोई इवेंट से जो है वो कंजम्पशन, ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ जाए या कम हो जाए तो वो आपको इंक्रीज और डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड नजर आएगा। इसी तरह इन्वेस्टमेंट, इफ देयर इज एनी इवेंट, any kind of event, for example incentive, investment incentive, सेविंग इंसेंटिव, ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकती हैं। या अगर और फॉर सम रीजन आपके मुल्क में पॉलिटिकल अपहीवल हो जाता है, उसका क्या होगा? दैट्स एन इवेंट विच रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, उससे भी एग्रीगेट डिमांड इंपैक्ट होती है। एनी इवेंट जो एनएक्स की लास्ट की बात कर रहे हैं, एनी इवेंट जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं या कोई इवेंट जिससे एक्सपोर्ट्स कम हो जाए, जैसे ना ये लोग पूछते हैं बार बार, ये पॉलिटिकल सिचुएशन है सारी दुनिया की, ऑब्वियसली इसके अंदर इम्पैक्ट तो होगा एक्सपोर्ट्स पे, जितनी थी वो भी मुश्किल से होंगी, और इसी पे तरह इंपोर्ट्स भी आपकी ज्यादा कॉस्टली हो जाएंगी। सो दिस इज एन इवेंट विच इज इम्पैक्टिंग एक्सपोर्ट्स, तो वो वहां भी एग्रीगेट डिमांड के अंदर शिफ्ट्स आपको नजर आएंगी। बट एक कंपोनेंट इसका है जी, रिमेंबर, विच इज गवर्नमेंट परचेसेस। दैट कंपोनेंट विच इज द जी कंपोनेंट इज एक्चुअली फिस्कल पॉलिसी, राइट? फिस्कल पॉलिसी विच इज मोस्टली पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करेगी ना। गवर्नमेंट का तो मकसद ही है, कोशिश ही उसकी सबसे बड़ी क्या है कि भाई आउटपुट बढ़े, ठीक है ना, आउटपुट बढ़े, रियल जीडीपी बढ़े। कोई भी गवर्नमेंट ये तो नहीं चाहेगी ना कि रियल जीडीपी कम हो जाए, बट देन गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंस्ट्रेन्ड ना, समटाइम्स कंट्रैक्शनरी पॉलिसी उसको फॉलो करनी जिसे कहते हैं, जिसमें यानी कि वो अपनी परचेसेस, अपनी जो स्पेंडिंग है ऑन द इकोनॉमी वो कम करते हैं। वो सिर्फ तभी मुमकिन है, जैसे हमारे मुल्क में होता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ गया, भाई यू नॉट कलेक्टिंग इनफ, you're not collecting enough taxes, and therefore you're constrained. You have to follow a contractionary policy. There's no other choice. So most of the time you will see that expansionary fiscal policy government पहले तो adopt करने की कोशिश करती है, जहां पे it tries to increase aggregate demand. ये जो फैक्टर है ये एग्रीगेट डिमांड को इम्पैक्ट करेगा। अब आप लोगों ने जो बात बहुत अच्छे से जहन नशीन करनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एग्रीगेट डिमांड के अंदर ही शिफ्ट्स आते हैं, वेदर थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी और थ्रू फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों जो हैं वो एग्रीगेट डिमांड को ही इम्पैक्ट करती हैं, ये एग्रीगेट सप्लाई को इम्पैक्ट नहीं कर सकती। सवाल ये एग्रीगेट सप्लाई को क्या चीज इम्पैक्ट करती है? उसको इम्पैक्ट करती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें, ये जो चीजें प्रोडक्टिविटी चेंज लेके आती हैं, ठीक है, जो भी चीजें प्रोडक्टिविटी चेंज लेके आती हैं, तो लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में दोनों में, तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लेबर के चेंजेस, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर कोई बेटर यूटिलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, ये है ना, ये चाहे लॉन्ग रन शॉर्ट रन दोनों में ये प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट लेके आ सकती है, इसलिए इनको हम सप्लाई साइड फैक्टर्स कहते हैं। एंड व्हेन वी यूज दैट टर्म वी आर बेसिकली थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सो क्या हुआ? तो ये सप्लाई साइड फैक्टर्स है, दैट हैज नथिंग टू डू विद पॉलिसी। पॉलिसी वेदर फिस्कल और मॉनेटरी विल ऑलवेज इम्पैक्ट एग्रीगेट डिमांड, ये तो आप याद कर लें। ठीक हो गया? अब यहां तक हमें बात समझ में आ गई कि जो फिस्कल पॉलिसी है उसको अगर हम इवैल्यूएट करें इन टर्म्स ऑफ aggregate demand and supply model, we would say that these policies impact aggregate demand, not aggregate supply. अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट चीज जो हम खास तौर पे फिस्कल पॉलिसी से रिलेट करते, बेटा मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको चैप्टर 7 में बताई थी, वहां पे दोबारा से जाके देख लेना, वहां पे मॉनेटरी इंजेक्शन की बात की थी। मॉनेटरी इंजेक्शन जिसकी वजह से आपका द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस एंड दैट देन और देयर इज reduces interest rate, and as interest rate reduces, that has an impact of increasing aggregate demand. वो जब भी आप मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कोई चीज देखोगे तो आप हमेशा मनी मार्केट भी बनाओगे, मनी मार्केट और पूरी इकोनॉमी, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई साइड बाय साइड, ये हमने मॉनेटरी पॉलिसी में किया था। लेकिन बेशक 7th वाले चैप्टर में जाके दोबारा से देखना इसके बाद
वहां पे हमने यही देखा था कि जब मॉनेटरी इंजेक्शन होती है, ठहरो मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ, ये लो ठहर जाओ, ये वाला, अच्छा ये देखो, ये 7 चैप्टर खुला हुआ है मेरे सामने, इसका आखिरी पार्ट देखो, ये मैंने कल तुम लोगों को कराया था, ये देखो, ये तो खैर हमने दिखाया था ना, ये देखो, ये मनी मार्केट हमने बनाई थी। मनी मार्केट के अंदर यहाँ यहाँ इंटरेस्ट रेट था, यहाँ यहाँ क्वांटिटी और ऑफ मनी सप्लाई थी, और सप्लाइड एंड डिमांडेड, क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाइड एंड डिमांडेड है ये। और ये मैंने दिखाया था आपको मनी सप्लाई, बिकॉज इट्स नॉट इम्पैक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट, इसलिए ऐसे बनाते हैं। तो अच्छा, और मैंने कहा मॉनेटरी इंजेक्शन का जो डायग्राम है वो ये देखो बेटा, ये है, ये यहाँ भी आपको दिखा रहे हैं इंजेक्शन का डायग्राम, ये देखो, ये वाला, ये देखो मॉनेटरी इंजेक्शन वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है। देखो बेटे, जितनी चीजें मैंने तुम लोगों को वाइवा क्वेश्चंस दिए हैं, सारे के सारे तुम्हारे बुक में एड्रेस्ड हैं, या जो नोट्स मैंने दिए हैं उनमें एड्रेस्ड हैं। प्लीज आप लोगों ने जब इसके जवाब देने हैं तो सबसे ज्यादा मार्क्स मैं उस बच्चे को दूंगी जिसने अपना वाइवा क्वेश्चन जो है वो बुक में जैसा डायग्राम बनाया हुआ है उस तरह का डायग्राम हाथ से बना के जो है वो आपने वो दिया हुआ। देखो किस तरीके से इन्होंने इतनी अच्छी लेबलिंग की हुई है बुक में। अब देखो मॉनेटरी इंजेक्शन को कितना अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया। द ओनली थिंग इज कि मॉनेटरी इंजेक्शन के अंदर इन्होंने एक एग्रीगेट सप्लाई नहीं बनाया हुआ, बना दो तो उससे, वो तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। एग्रीगेट सप्लाई इस तरफ आएगा बेटा, शॉर्ट रन, ठीक है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई इस तरह का आएगा। अगर आप मॉनेटरी इंजेक्शन दिखा रहे हो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, और लॉन्ग रन वो वही आएगा, वो यहाँ पे ये जो ये वाली चीज ऐड करते हुए, ठीक है, वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, इसमें लॉन्ग रन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बना दो तो वेरी नाइस, ये भी बना दो तो इट्स ओके। बिकॉज देखो यहाँ क्या दिखा रही है रेड लाइन, ये है कि देखो क्या इंपैक्ट होता है। मैंने कहा था ना तुम लोगों को कि क्योंकि मॉनेटरी इंजेक्शन है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इट्स ऑलवेज गोइंग टू इम्पैक्ट एडी। ये देख लो एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, एग्रीगेट हुआ क्या था कि सप्लाई आपने मनी की बढ़ाई थी, विच इज द सेम थिंग एज सेइंग दैट इंटरेस्ट रेट आपने घटाया था जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ी। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो थी मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम फिस्कल पॉलिसी की साइड पे देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इंपैक्ट्स एग्रीगेट डिमांड। नाउ लेट अस, if we look at the if we look at, अच्छा जी सवाल आया, स्लाइड्स आर नॉट विजिबल बेटा, स्लाइड्स नीड मस्ट बी विजिबल। आप उसको देखें, उसको थोड़ा सा आगे पीछे करें, कई दफा आप लोग ना उसको देख नहीं रहे होते, वरना स्लाइड्स तो शेयर हो रही हैं, ठीक है। जी, आई एम शेयरिंग द स्लाइड्स, ऑल राइट, स्लाइड्स आर शेयरिंग। हाँ, मैं अब आपको दिखा रही हूँ दूसरा जो है वो 8th। अच्छा जी, ठीक हो गया, ओके। अब ये हम देख रहे हैं, खैर ये तो 6 था, ठहरो मैं दोबारा देखती हूँ, 8th वाले में मुझे चाहिए। या ये नजर आ रहा होगा ना आपको 8th में, ठीक। हम्म, ठीक। अच्छा, देखो मैंने भी आप लोगों को ये बताया कि जैसे 7 में भी ये था कि ये, जब मैं 7 तुम लोगों को दोबारा दिखा देती हूँ, अगर किसी को नहीं देखा तो दोबारा देख लो। ये लो, 7th को मैं दोबारा दिखाने लगी हूँ तुम्हें, ठीक है, फिर 8th पे हम वापस आएंगे। लो जी, जस्ट जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको 7th दोबारा दिखाती हूँ, ये ना हो कि आपने न, ताकि मैं आपको समझाने की बेटा जो कोशिश कर रही हूँ वो ये कि समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो क्या कि वेदर इट इज मॉनेटरी पॉलिसी और इट इज फिस्कल पॉलिसी, both the policies are going to impact aggregate demand, ठीक है। So yeah, sharing is paused, I will share this now। ये देखो, अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मॉड्यूल 7, ताकि वहां भी तुम लोगों को दोबारा से दिखा दूं। मॉनेटरी पॉलिसी में होती है मॉनेटरी इंजेक्शन,
जब मॉनेटरी इंजेक्शंस का मतलब ये है वेयर द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंक्रीजेस दी मनी सप्लाई। ये देखें यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, नजर आ रहा है? अब तो आ रहा होगा ना ये मॉनेटरी इंजेक्शन। ये देखो मॉनेटरी इंजेक्शन में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंक्रीज किया है। अच्छा जी, ठीक है, अब तो समझ आ गई ना। ये देखो मनी, ये मॉनेटरी इंजेक्शन में ये देखें, ये इन्होंने क्या किया है, ये सप्लाई इंक्रीज की है, ठीक है, इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ये भी एग्रीगेट डिमांड को कर रही है। दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड व्हेन दिस इंक्रीज इन मनी सप्लाई। व्हाट हैपेंस इज and interest rate goes down and there is increase in aggregate demand. Okay, this is monetary policy. Now we will go back and look at the fiscal policy, which is the policy of the government of Pakistan regarding the government purchases. ठीक है, उसके अंदर भी जो आप देखेंगे, in that also we are going to see that there is going to be a logic. It is going to increase aggregate demand. अब गौर से एक बात सुनिए, यहाँ पे दो तरह फिस्कल पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी में आप मॉनेटरी इंजेक्शन की बात करते हैं या कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, जिसके अंदर मनी मार्केट के अंदर जो आपका स्टेट बैंक है वो मनी सप्लाई को रिड्यूस करता है, दैट इज अ कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो होती है उस उसकी जब हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि द गवर्नमेंट परचेसेस आर इंक्रीजिंग, सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड व्हिच इज जी, दैट इज इंक्रीजिंग। इसको हम कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब क्या है, देखो ये अब एक्सपेंशनरी दोनों हम कहते हैं। एक्सपेंशनरी जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर, परचेसेस आर मोर, ठीक है। अब जितना भी गवर्नमेंट परचेस करेगी, एक तो एग्रीगेट डिमांड, पहले मैं आपको समझा रही हूँ, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है। ये पहले एग्रीगेट डिमांड थी, ये भी क्योंकि फिस्कल पॉलिसी की बात करें वो एग्रीगेट डिमांड को इंपैक्ट करती है, ठीक हो गया। तो यहां से यहां तक एग्रीगेट डिमांड, अगर जी बढ़ेगा तो जो चार कंपोनेंट्स थे उसमें से जी बढ़ गया ना। ये देखो एडी से ए1 इसलिए चला गया क्योंकि जी इंक्रीज कर रहा है। बट जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, what the multiplier effect tells you is that the increase in aggregate demand is going to be many-fold, क्योंकि पहले तो जी बढ़ रहा है तो एग्रीगेट डिमांड जी की वजह से बढ़ेगी उतनी ही जितने के गवर्नमेंट ने परचेसेस किए हैं, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। बट मोर देन दैट, whatever g, the money that is being spent or that is being used by firms and to कुछ वो अपने पब्लिक वर्क्स में या लोगों के पास पैसा जाएगा ना, जो गवर्नमेंट खरीदारी करेगी उसकी वजह से फर्म्स के पास भी पैसा जाएगा और फर्म्स अपने वर्कर्स को पे करेंगी तो उनके हाथ में पैसा आएगा। जब उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो कंजम्पशन करेंगे, जब वो कंजम्पशन करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड सी की वजह से बढ़ेगी। सो फर्स्ट कंपोनेंट में वो जी की वजह से बढ़ रही है और अगले कंपोनेंट में वो सी की वजह से बढ़ रही है। तो ये डबल एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, डबल से भी ट्रिपल भी हो सकती है डिपेंडिंग मेनी टाइम्स ओवर, इसीलिए इसको मल्टीप्लायर कहते हैं। तो मेनी टाइम्स ओवर डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी जब एक इसका एस्पेक्ट ये है कि जब एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी तो जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी एक दफा, बल्कि उस क्योंकि जी की वजह से बढ़ेगी, उसके बाद सी की वजह से भी बढ़ेगी मैनी टाइम्स, क्योंकि लोगों को पैसा आएगा, इकोनॉमी चलना शुरू होगी। यहां तक तो वो एक किसी प्रोजेक्ट पे पैसा लगा रहे, जिस प्रोजेक्ट पे पैसा लगा रहे फर्म्स भी कमा रही हैं, और फर्म्स कमा रही हैं तो वो अपने वर्कर्स को दे रही है, वर्कर्स के हाथ में भी पैसा आ रहा है, वो भी और अपनी कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं, और फर्म्स भी अपनी कंजम्पशन बढ़ा सकती हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकती हैं फर्दर अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है। तो उस सारी वजह से यूजुअली फ्रॉम दी कंजम्पशन साइड, तो
जब ये पैसा लगाएगा तो कंजम्पशन तो डेफिनेटली बढ़ेगी बढ़ेगी। सो ये बात ये है कि देखो यहाँ पे हम वेरी क्लियरली when we are talking about multiplier effect we are saying g when g increases the first order is that money goes and aggregate demand increases, and due to that amount going into the economy, the consumption component will also increase. Okay, the consumption component will also increase, so then many times over there is going to be increase as consumption. कितनी होती है ये तो it depends on एक propensity to consume एक चीज होती है, आपको नहीं करने की जरूरत, that depends on the propensity to consume, but first of all it increases because of G, second of all and third of all it increases due to increase in consumption, because whatever money you are spending, that is going to increase the money with the workers and then they can put that into consumption. इसको कहेंगे multiplier effect. इसको technically पढ़ लो, ये देखो यहाँ पे multiplier effect का definition भी है, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए बेटे. Multiplier, the additional shifts in aggregate demand that results when expansionary fiscal policy increases income and thereby increases consumer spending. So हम बात करें expansion के केस में इसकी एग्जांपल दे रहे हैं, but it also can apply to contractionary, वो अभी हम उसकी बात करते हैं, लेकिन पहले हम फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड और एग्रीगेट फिस्कल पॉलिसी और एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड दूसरा कॉन्सेप्ट देख लें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द क्राउडिंग आउट इफेक्ट. ओके, अब बात यह है बेटा कि देखें जब गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग करनी होती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग करनी है यानी कि उसने पैसा उसको चाहिए इन ऑर्डर टू स्पेंड. अब जो पैसा वो लेके आ रहा है, जाहिर है उसने वो पैसा मनी मार्केट से उठाना है, इसका जो इम्पैक्ट होता है वो ऑपोजिट साइड पे होता है, इसे हम कहते हैं क्राउडिंग आउट. अब देखो क्राउडिंग आउट को समझने के लिए आपको साइड बाय साइड बनाना पड़ेगा मनी मार्केट और आपका ओवरऑल जो आपकी इकोनॉमी की पिक्चर है, जहां जिसमें आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का मॉडल बनाएंगे. सो यू पुट देम साइड बाय साइड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्राउडिंग आउट इफेक्ट. नाउ अब मैंने आपको बताया था व्हेन वी वर अंडरस्टैंडिंग द मल्टीप्लायर इफेक्ट कि एग्रीगेट डिमांड शुरू में ये थी, गवर्नमेंट ने स्पेंड किया, आज समझ आई ना, गवर्नमेंट ने आपको स्पेंड किया और गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग थी वो जो थी ना वो इतनी पूरी की पूरी स्पेंडिंग इतनी होनी थी जो कि यानी देखो उसने कहा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो थी उसकी एक्सपेक्टेड ये था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग गवर्नमेंट भी स्पेंड करेगी और फिर कंजम्पशन की वजह से भी इंक्रीजेस आएगी. लेकिन एट द सेम टाइम इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक मनी फ्रॉम द फंड्स मार्केट, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट ये होगा जब वो उस मार्केट में से पैसा उठाएगी तो उसका होगा, और कंजम्पशन भी साथ हो जाती है, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपकी मनी डिमांड भी तो बढ़ेगी ना. Please understand this thing that when people are going to consume, money demand is also going to be having a upward pressure. ये यहाँ पे है, हम ये कह रहे हैं कि पहली दफा जी उसने किया और फिर उसकी वजह से लोगों ने कंजम्पशन जो है वो अपनी बढ़ा दी कंजम्पशन. जब उसने कंजम्पशन अपनी बढ़ा दी, कि आप देखें कंजम्पशन बढ़ा दी, तो कंजम्पशन के बढ़ते ही लोगों ने कहा कि अच्छा जी अब हमारे पास हम ज्यादा अमीर हो गए, चलो जी हमें स्पेंडिंग वो कंज्यूम करें. जब वो कंज्यूम करेंगे तो पीपल वुड वांट के उनके पास मनी हो टू बी एबल टू कंज्यूम. सो इसका एक मनी मार्केट के अंदर भी इम्पैक्ट आएगा. वो जो मनी मार्केट के अंदर इम्पैक्ट आएगा एडिशनल कंजम्पशन का, उसको हम कहेंगे इंक्रीज इन मनी डिमांड, जो यहाँ दिखा रहे हैं. जब इंक्रीज इन मनी डिमांड है और मनी सप्लाई वहीं की वहीं रहेगी, तो इन दैट केस देयर इज गोइंग टू बी एन अपवर्ड प्रेशर ऑन इंटरेस्ट रेट. जब अपवर्ड प्रेशर और इंटरेस्ट रेट आएगा तो उसके अंदर क्या है कि वो जो आई वाला कंपोनेंट था ना, ठीक है, आई वाला कंपोनेंट था एग्रीगेट डिमांड का, उस पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा. क्यों? क्योंकि जब जो देखें पैसा जो है वो सारा अगर गवर्नमेंट ले जाएगी
in order to start a project, then when the private firms are trying to make money or find money to make their own investment and have their own private projects, तो उस वक्त उनको वो पैसा मिलेगा ज्यादा, उसकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी, ठीक, क्योंकि पैसा तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ले लिया है। अब अगर प्राइवेट फर्म को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए तो उसको पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया, क्योंकि वो यहां से आपको नजर आ रहा है, तो फिर प्राइवेट फर्म्स अपनी इन्वेस्टमेंट कम करेंगी। इसको कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, विच मींस के पैसा जो है वो अगर देखें वो ले जाएगा सारा का सारा, गवर्नमेंट ले जाएगी, तो फिर तो ये है कि मुश्किल हो जाएगा ना उनके लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा। तो इसको क्राउडिंग आउट कहते हैं। टू सम एक्सटेंट जो ख्याल था कि जी मल्टीप्लायर इफेक्ट से थोड़ा सा गवर्नमेंट पैसा लगाएगी और फिर मजे ही मजे बार बार जो है वो कंजम्पशन बढ़ती ही चली जाएगी, इन्वेस्ट जो है वो एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एंड देयरफॉर मजे इकोनॉमी बहुत फ्लरिश करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक ऑपोजिट इफेक्ट भी है विच मटीरियलाइजेस बिकॉज ऑफ द मनी मार्केट। क्योंकि मनी मार्केट के अंदर क्या होगा कि मनी डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ये देख लें, मनी डिमांड बढ़ रही है, ये देखो, याद रखो मनी डिमांड ऐसे दिखानी होती है। मनी डिमांड बढ़ रही है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट कम होगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट कम हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट से मुराद होती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट लगाती है उसको हम जी में इंक्लूड करते हैं, और ये जो आई वाली चीज है वो बेसिकली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट श्रिंक होगी, इसलिए एग्रीगेट डिमांड हो सकता है कि इतनी ज्यादा ना बढ़े जितनी मल्टीप्लायर इफेक्ट से कह रहे हैं। अब हमें पता नहीं है क्राउडिंग आउट इफेक्ट कितना होता है, कौन सा इफेक्ट डोमिनेंट है, दैट विल डिपेंड कि कितना फायदा है। देखो इन्होंने जो एग्जांपल दिया, क्या the multiplier effect seems to suggest that when government buys 20 billion, the resulting expansion in aggregate demand is necessarily larger than 20 billion. Yet another effect works in the opposite direction. While increase in government purchases stimulates aggregate demand, it also causes interest rates to rise, which reduces investment spending and puts downward pressure on aggregate demand. ठीक है, आई का कंपोनेंट कम हो जाएगा तो डाउनवर्ड। द रिडक्शन इन एग्रीगेट डिमांड दैट रिजल्ट्स व्हेन अ फिस्कल एक्सपेंशन रेजेस द इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, as incomes rise, households plan to buy more goods and as a result choose to hold on to their wealth in the form of liquid form, ठीक है ना, वही एग्जैक्टली जो मैं आपको बता रही थी। और इसकी वजह से an offset in aggregate demand, offset मतलब reduction in aggregate demand that results when expansionary fiscal policy raises the interest rate and thereby reduces investment spending. So इसका मतलब यह है कि crowding out effect would, if there is expansionary fiscal policy, crowding out effect will reduce aggregate demand. However, इसी को आपने ऑपोजिट करना है, इफ देयर इज कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसकी वजह से, इसीलिए जो आईएमएफ जैसी जो हमारी मतलब एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कहती हैं जी आप अपने साइज ऑफ द गवर्नमेंट को रिड्यूस करें और एक टाइट फिस्कल पॉलिसी, कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करें। अब जब वो कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करेगा तो वो कह रहे हैं इन दैट केस क्राउडिंग आउट इफेक्ट वुड बी पॉजिटिव। यहां तो हम देख रहे हैं कि देखिए हम ये देख रहे हैं कि अगर हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करेंगे, यानी कि ये ठीक है, तो आपकी क्राउडिंग आउट इफेक्ट वुड offset the increase in aggregate demand. Similarly, if we have a contractionary fiscal policy, then AD2 and AD3 would be in the opposite direction. यानी AD2 ये होगा और AD3 यहाँ पे आएगा, which means what? Contractionary fiscal policy in that case will be the crowding out effect would be less in a contractionary fiscal policy, which means के
more and more investment is going to be made by the private firms, क्योंकि जो पैसा है बजाय ये कि हुकूमत ही सारा का सारा पैसा मनी मार्केट से हुकूमत पैसा जो है वो ले जाए, ठीक है, the private sector will have the ability to buy more, to take more money from the money market and use it for investment, because interest rate is going to be low. Because in that case ये जो मनी डिमांड है इसको अप ऊपर की साइड की बजाय नीचे की साइड पे जाएगा, कंट्रैक्शनरी। अब ये कंट्रैक्शनरी वाली चीज तुम लोगों ने ड्रॉ करनी है, ये यहाँ नहीं है, ये सिर्फ एक्सपेंशनरी है। और जो मैंने तुम लोगों को वाइवा क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके अंदर कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मैंने जिक्र किया हुआ है, ठीक है ना जी। अच्छा जी, ये चेंज इन टैक्सेशन ये मैं तुम लोगों को नहीं करवा रही, वट एवर, ठीक है। सो चेंज इन टैक्सेशन मैंने आपको नहीं करवाया। यहाँ पे इंक्रीज, ये सिर्फ इन्होंने एक्सपेंशनरी की एग्जांपल दी हुई है, जो दूसरी साइड की है वो आप लोगों ने ड्रॉ करनी है। ठहरो तुम लोग, अभी एक सेकंड दिखाती हूँ, ये ड्रॉ करनी है क्योंकि ओके जो मैंने वाइवा क्वेश्चंस दिए हुए उसमें भी और जो दूसरे क्वेश्चंस दिए हुए उसमें भी, देखो पहली तो बात यह कि जो असाइनमेंट सवाल जो मैंने शुरू में दिए थे ये, इसमें भी यही आइडिया है, रिड्यूसेस स्पेंडिंग्स। अब जो पहले तुमने एक साइड पे बनाई थी वो दूसरी साइड पे बनाओगे। इन दैट केस जो एग्रीगेट डिमांड है वो शिफ्ट तो करेगा लेकिन डाउनवर्ड, ठीक है। जो पहले उसने कहा हुआ था कि हम मैं इतना जो है वो हाईवे पे पैसा लगाऊंगा गवर्नमेंट के, कहते नहीं जी अब हम नहीं इतना लगा सकते, नहीं देने हमने अब, मतलब एवरी डे पाकिस्तान में तो हमें नजर आता है जी इतना पैसा हम मैंने यूनिवर्सिटीज को देना था, नहीं देते, भाग जाओ, ठीक है। तो क्या करें, ये कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है ना। So sometimes whatever payment they have to make, they said we are not going to make it anymore. ये contractionary fiscal policy है, ठीक है। तो इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व को हम देखेंगे नीचे की तरफ मूव करते हैं instead of that side। अब तुम ये बात समझो कि ये it would be explain why the shift might be larger than 10 billion, क्योंकि देखें वो पहली दफा वो अपना पहला रिडक्शन आएगा क्योंकि वो ये होगा बिकॉज ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि नॉट ओनली जी कम होगा, सी भी कम होगा, वो और नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि कितना बड़ा होता है, ये और नीचे की तरफ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट, बट द सेविंग ग्रेस इज गोइंग टू बी द क्राउडिंग आउट इफेक्ट, बिकॉज क्राउडिंग आउट कम होगी। बिकॉज देखिए ना, अगर कम कंजम्पशन होगी तो इसका मतलब है आप दोबारा फिर मनी मार्केट ड्रॉ करोगे इसमें। मनी मार्केट जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा वहां भी जो मनी डिमांड है उसको ऊपर की तरफ ले जाने की बजाय आप नीचे की तरफ लेके जाओगे, विच मीन्स व्हाट, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। ये दिखाएंगे आप तो इसके अंदर कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में आप दिखाएंगे कि मनी डिमांड इज रिड्यूसिंग, मनी डिमांड इज रिड्यूसिंग, साथ ही आप दिखाओगे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो ठीक है कि आपकी यू नो मनी आपकी एग्रीगेट डिमांड कंट्रैक्ट होगी, लेकिन क्योंकि the crowding out effect is going to then reduce the rapid decrease in aggregate demand in this case, ठीक। ये यहाँ पे भी आपने एग्जैक्टली चीज यही बतानी है और इसके डायग्राम्स बनानी है, ठीक है। और यहाँ पे भी बच्चों समझ लें जिनके पास भी ये डायग्राम्स हैं, लेट मी शो यू, रह जाओ यार, वाइवा क्वेश्चंस भी तुम लोगों को दिखाती हूँ। ओके ये देखो, ये आ गए वाइवा क्वेश्चंस, ठीक है, नजर आ रहा है, हाँ। देखो बेटा, यहाँ पे भी आपको इधर जो है ना कंट्रैक्शनरी के दिखाने हैं, ठीक है, दोनों। इसी तरह क्राउड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और मल्टीप्लायर इफेक्ट, ये तो ऑलरेडी आपकी बुक में बना हुआ है।
एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ये भी बुक में बना हुआ है, वहीं से वही दिखाने। इस सब में बाय द वे यहां से लेकर ये सारे के सारे जो है 7th और 8th मॉड्यूल्स के इन सब में आपने डायग्राम्स बनाने जरूरी है, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं 31 से लेकर और यहाँ नीचे तक, 31 से लेकर ये आप बना लें, और जिनके पास ये आए हुए हैं वो बनवा के बेशक चेक करवा लें एक दफा। सब क्वेश्चन पूछो ना, बनाओ घर पे बैठ के। और ये 8th वाला भी, और इसके बाद जो अगला मैं चैप्टर करवा रही हूँ उसमें भी, इन सब में ये आंसर नहीं हो सकता जब तक आप इसके साथ डायग्राम ना बनाएं। ठीक है, 6th doesn't require diagram, but 7th and onward, 7th 8th 9th, ये सारे दे रिक्वायर डायग्राम्स। और मुझे नहीं पता कि आप डायग्राम्स तो आपने बनाने, कुछ तो बुक में है, बाकी आपको खुद बनाने। और अगेन मैं आपको बता रही हूँ, ये डायग्राम्स कम से कम जीपीटी तो ठीक नहीं बताता, कोई और अगर बना ले तो बना ले, ठीक है, अदरवाइज ये आपको पढ़ के और खुद बनाने पड़ेंगे। ठीक हो गया जी। ये वाले भी देखो ना, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर इफेक्ट, ये तो मैंने बताया है आपको, वो तो बुक में है 8th चैप्टर में, 8th मॉड्यूल में। और इसी तरह एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ये भी है, जिसके अंदर मनी मार्केट में उन्होंने दिखाया है इंक्रीज इन मनी डिमांड एंड इंक्रीज इन increase in money demand and therefore offsetting or reduction in aggregate demand, ये क्राउडिंग आउट इन्होंने दिखाया हुआ है। तो आपको एक्सप्लेन करना है, वो तो बुक में है। लेकिन ये वाला कि इन टर्म्स ऑफ कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ये बुक में नहीं है, ये खुद बनाना है। और इसी तरह कंट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी एंड क्राउडिंग आउट, ये बुक में नहीं है, ये आपने खुद बनाए। ठीक है, सेम गोज फॉर दिस, ये ब्रेन ड्रेन वाला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रेन ड्रेन इज अ सप्लाई शॉक, के ब्रेन ड्रेन इज नॉट अ डिमांड शॉक, बिकॉज ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है रिडक्शन इन ह्यूमन कैपिटल। तो दैट्स कैपिटल, यू वुड नो कैपिटल का इम्पैक्ट, रिडक्शन इन कैपिटल वुड मीन के एग्रीगेट सप्लाई जो अपवर्ड कर्व है वो शॉर्ट रन में भी उसका इम्पैक्ट आएगा, उस शॉर्ट रन में वो कम होगी। ठीक है, और सिमिलरली इफ दैट देन डज नॉट रिवर्स, और अगर फर्म एडजस्ट नहीं करेगी तो ये सप्लाई शॉक एक लो लेवल, लो आउटपुट इक्विलिब्रियम, लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम में भी इकोनॉमी स्टक हो सकती है। सो डिपेंड्स कि आप लोग तो कैसे करो। तो ये सारे जवाब जो हैं वो आपने 7th 8th 9th में, अगेन अब आपको बता रही हूँ, 7th 8th 9th में जिनके पास भी ये क्वेश्चन आए उन्होंने उसके साथ एक डायग्राम बनाना है जरूरी। So if the diagram is missing, obviously ना आपके मार्क्स आएंगे, जो आपका असाइनमेंट है। और इसी तरह के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन ये फाइनल एग्जाम्स में भी आएंगे। तो इसलिए इंशाल्लाह अल्लाह खैर से जब भी हम नेक्स्ट मिलेंगे आप लोग मुझसे ये पूछेंगे कि जी मैडम ये ठीक है, ये मैंने बनाया है, इसका क्या मतलब है, जो कि क्वेश्चन बुक जो इससे पहले वाले भी असाइनमेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं वो भी, और ये वाइवा क्वेश्चंस भी, इन सब में डायग्राम्स बना लें, दिखा लें। ठीक है, तो डू दैट।